रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठ लहियन लोग सब, बाट न लहियन कोय। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं पंडित सुनील भारद्वाज दुबे आपका अपने YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा बुध लग्न से लेके चतुर्थ भाव तक हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा बुध पंचम भाव से लेके अष्टम भाव तक हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा कार्यक्रम के अंत में ये बताने का प्रयास करूंगा जिस जातक का विवाह में विलंब हो रहा हो तो वो क्या उपाय करें उसकी विवाह जल्दी बिना विघ्न के संपन्न हो जाए, और अंत में किसी एक दर्शक के सारे प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा बुध पंचम भाव में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, पंचम भाव में यदि बुध हो तो जातक अपने विशेष परिश्रम द्वारा विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। बुध सातवीं मित्र दृष्टि से 11वें भाव को देखने के कारण जातक अपने बुद्धि विवेक द्वारा भाग्य तथा आय की वृद्धि करता है। बुध यहाँ छठे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में होने के कारण जातक को शत्रु पक्ष में भी सफलता प्राप्त होता है। पंचम भाव से पुत्र का भी विचार करते हैं, और यदि मेष लग्न की कुंडली हो, पंचम भाव में बुध है तो संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा बुध छठे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप भी अपनी कुंडली खोल के देख लें। यदि कहीं मेष लग्न की कुंडली हो और बुध छठे भाव में है तो ये फलादेश आप पे भी लागू होगा। छठे भाव से मुख्यतः रोग, शत्रु, मानसिक असंतुलन का विचार किया जाता है, और जब छठे भाव में बुध हो तो जातक चिड़चिड़ा एवं क्रोधी स्वभाव का होता है। दूसरे की सलाह पर बिना ध्यान दिए उसके दिल में जो जचता है वही कार्य करता रहता है। भाई बहनों से कुछ विरोध रहता है तथा अपने पराक्रम के बारे में भी कुछ आंतरिक कमी का अनुभव करता रहता है। सातवीं नीच दृष्टि से 12वें भाव को देखने के कारण जातक को खर्च तथा बाहरी संबंधों में कुछ हानियां भी देखने को मिलती है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा सप्तम भाव में बुध हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा बताने का प्रयास करता हूँ। सप्तमें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा व्यवसाय में सफलता पाता है। सातवीं दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले प्रथम भाव को देखने के कारण जातक को सामान्य शारीरिक कष्ट तथा रोगों का शिकार भी बनता है। भाई बहन के द्वारा जातक को सहयोग मिलता रहता है तथा विवेक बुद्धि भी प्रबल रहती है। सप्तम भाव में बुध के प्रभाव से जातक पत्नी की ओर से संतुष्ट रहता है। अब बताता हूँ, मेष लग्न की कुंडली हो और अष्टम भाव में बुध हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, 8वें भाव में मित्र मंगल की राशि में स्थित तृतीय एवं छठे बुध के प्रभाव से जातक पराक्रम, आयु तथा पुरातत्व के संबंध में कठिनाइयां आती हैं तथा शत्रु पक्ष से हानि पहुंचने की संभावना भी रहती है। संभल के। सातवीं मित्र दृष्टि से बुध द्वितीय भाव से देखता है, अतः जातक को धन संग्रह करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अष्टम भाव में यदि बुध है
तो जातक जितेंद्रिय एवं सत्यवादी होता है। मेरी विशेष सलाह है कि यदि बुध अष्टम भाव में हो तो काम की अधिकता से यथासंभव बचना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि विवाह में विलंब हो तो क्या करें कि विवाह यथाशीघ्र हो जाए। सबसे पहले यदि हो सके तो जातक को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। कम से कम 21 बृहस्पतिवार व्रत रखें तथा भगवान को भोग में गुड़ और चने की दाल भोग लगाएं और उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें, किसी दूसरे को न दें। 21 बृहस्पतिवार करके देखिए, आपका विवाह निश्चित ही अच्छा और बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाएगा। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। दर्शकों, आज मेरे पास ईमेल के माध्यम से रचना बिष्ट खड़गपुर से पूछती हैं, पंडित जी मेरे हाथों में गांठ हो गई है, क्या इसका कोई उपाय है? छूने से दर्द भी नहीं होता पर देखने में खराब लगता है, तथा पंडित जी कृपया बताएं कि मेरा विवाह कब तक होगा। रचना जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं बता दूं, यदि आप गोमूत्र का सेवन नियमित तौर से करें तो ये गांठें अवश्य ही गल जाएंगी। और आपने जो डिटेल प्रदान किया है उससे मैं ये कह सकता हूँ फरवरी 2024 तक आपका विवाह अवश्य संपन्न हो जाएगा। और इसी वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि 21 बृहस्पतिवार का व्रत रहें और भगवान को गुड़ और चने की दाल भोग लगाएं। आप भी करें, अवश्य लाभ होगा। दर्शकों, आज बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।